स्नैप फिल्म में प्रेजेंटिंग एन्चांटेड इस कहानी की शुरुआत में दो भाइयों को दिखाया जाता है जिनका नाम सैम और नेथन होता है। यह दोनों की दोनों एक म्यूजियम जाते हैं जहां पर यह एक बहुत पुरानी मैप को चोरी करने की कोशिश करते हैं। यह मैप आज से कई सौ साल पहले समंदर में यात्रा करने वाले और नाविकों ने बनाया था जो कई सालों तक समंदर में यात्रा करते रहे, पर यह दोनों भाई उस मैप को नहीं चुरा पाते। यहाँ पर पुलिस आ जाती है और इन दोनों को इनके अनाथ आश्रम लिया दिए। दरअसल इन दोनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, यह दोनों अनाथ है। अब जो अनाथ आश्रम की हेड होती है वो पुलिस ऑफिसर को बताती है कि सैम ने पहले भी 3 बार इस मैप को चोरी करने की कोशिश की थी, इसीलिए अब इसे माफ नहीं किया जा सकता, तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहिए। सैम कहता है मैं अपने रूम से अपना सामान लेने जा रहा हूँ, और जब वो अपने रूम में आता है तो अपने भाई से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन एक दिन मैं तुम्हें जरूर मिलूंगा। पर जाने से पहले अपने छोटे भाई को एक कोरा कागज, एक लाइटर और उसके गले में जो रिंग होती है वो देता है और कहते कि तुम इस रिंग को देखकर हमेशा याद रखना कि तुम किस खानदान से बिलोंग करते हो। इसके बाद से मियाँ से चला जाता है और उसका छोटा भाई नेथन, जिसे उसने कोरा कागज और लाइटर भी दिया था, वो लाइटर की रोशनी उस कोरे कागज पर डालता है और उसमें लिखा होता है कि कभी मत भूलना कि तुम ड्रेक हो। दरअसल नेथन का पुराना नाम नेथन ड्रेक है और वो ड्रेक खानदान से बिलोंग करता है। इनके जो पूर्वज हुआ करते थे वो भी समुद्री यात्री थे। उनकी जाने के 15 साल बाद में नेथन को दिखाया जाता है यूनिवर्सिटी में एक बारटेंडर का काम करता है, छोटी मोटी चोरियां भी करता है। और एक दिन उसके बार में विक्टर नाम का एक आदमी आता है और वो नेथन को बताता है कि मैं तुम्हारे भाई के साथ मिलकर काम किया करता था, मैं एक ट्रेजर हंटर हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो। नेथन ने साथ काम करने से मना कर देता है। विक्टर उसे अपना कार्ड देता और वहां से चला जाता है, लेकिन नेथन अपने भाई को ढूंढना चाहता है जिसे उसने पिछले 15 सालों से नहीं देखा। हालांकि सैम कई बार उसे कई पोस्ट कार्ड भी भेजे हैं लेकिन उसे नहीं पता कि उसका भाई कहां पर है, इसीलिए विक्टर के घर जाता है। और जब वो विक्टर के घर जाता है तो दीवार पर वो उसी मैप को देखता है जिसे बचपन में वो अपने भाई के साथ चुराने के लिए म्यूजियम में गया था। और अब विक्टर यहाँ पर आ जाता तब उसे बताता है कि यह कोई आम मैप नहीं बल्कि यह खजाने का मैप है, जिस खजाने को ढूंढने के लिए कई लोगों की जान चली गई। और इसके बाद मैगजीन में वो उसे एक शिप का फोटो दिखाता है और बताता है कि यह शिप कई सौ साल पुराना है और आज इस शिप की कीमत आज 500 करोड़ रुपए है और इसके अंदर खजाना भी है। 18 लोगों ने मिलकर इस शिप को छुपा दिया और यह वही खजाना है जिसे तुम्हारा भाई भी ढूंढना चाहता था। हालांकि नेथन बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, पर जब विक्टर उसे कहते हैं कि अगर तुम अपने भाई को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ ही सफर पर चलना होगा, और अब नेथन अपने भाई को ढूंढने के लिए उसकी बात मान जाता है। इसके बाद विक्टर उसे एक क्रॉस की फोटो दिखाता है और जब नेथन उसे देखता है तो वो उसे बताता है कि यह कोई क्रॉस नहीं है बल्कि यह कोई चाबी है और इस चाबी को हमें हासिल करना होगा। विक्टर बताते हैं कि ऐसी 2 चाबियां हैं जिनमें से एक मेरे पास है और दूसरी ऑप्शन में है जहां से हमें उस चाबी को चुराना होगा। यह दोनों के दोनों ऑप्शन में जाते हैं जहां से चाबी को चुरा लेते हैं और इनका सामना होता है सैंटियागो से। सैंटियागो उस खानदान का वंशज है जिस खानदान ने आज से कई सौ साल पहले उस समुद्री बेड़े को फंडिंग की थी जिसके अंदर खजाना है, और अब वो चाबी को हासिल करके किसी भी तरह से खजाने और जहाज को अपने कब्जे में लेना चाहता है। और विक्टर यहाँ से निकल ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर सैंटियागो की किलर, जिसका नाम ब्रैड डॉक है, वो विक्टर की गर्दन पर चाकू रख देती है और उसे चाबी मांगती है। पर इससे पहले कि विक्टर उसे चाबी देता यहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है। इनके बीच फाइट होना शुरू हो जाती है और इस बात का फायदा उठाकर विक्टर और नेथन दोनों चाबी लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। यह पहुंच जाते हैं बार्सिलोना, स्पेन में, जहां पर इनके पास एक लड़की आती है जिसका नाम प्रेशा है, जो विक्टर के साथ पहले मिलकर काम किया करती थी। और नेथन को पता चलता है कि दूसरी चाबी विक्टर के पास नहीं बल्कि फ्रेजर के पास है, इसीलिए विक्टर से पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। फ्रेजर कहती कि तुम इसको नहीं जानते और इसके बावजूद दूसरी चाबी लेकर यहाँ से भाग जाती है। नेथन उसे किसी तरह से पकड़ लेता है, जिसके बाद विक्टर उसे कहता है कि बिना नेथन के खजाने तक नहीं पहुँच सकते, इसीलिए तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। और अब प्रेशा उसकी बात मान जाती है।
दरअसल विक्टर और नेथन का भाई जो सेम था, इन दोनों ने एक डायरी चोरी की थी, जिसके बाद नेथन का भाई सेम गायब हो गया था और अब उस डायरी की मदद से यह बहुत पुराने चर्च में पहुंच जाते हैं और जब उसकी बेसमेंट खाने में जाते हैं तो इन्हें वहां पर एक जगह मिल जाती है जहां पर इन क्रॉस को यानी इन चाबियों को लगाया जा सकता है और जब ये चाबी लगाकर घूमते हैं तो अंदर से तीर निकलते हैं। इनकी किस्मत अच्छी होती है कि इन्हें वो तीर नहीं लगते और अब यह चाबी को दूसरी तरफ घुमाते जिससे यहाँ पर एक दरवाजा खोल जाता है, जहां पर ये देखते हैं कि नीचे एक बहुत पुराना तहखाना है जहां पर दो अलग अलग रास्ते हैं और अब ये तय करते हैं कि अलग अलग जाएंगे। एक टीम में नेथन और फ्रेजर हो जाते और विक्टर दूसरे रास्ते से अकेला जाएगा, पर जाने से पहले दोनों अपने मोबाइल को जीपीएस से जोड़ लेते हैं ताकि इन दोनों को एक दूसरे की लोकेशन का पता चलता है और अब ये अलग अलग आगे बढ़ते हैं। नेथन और फ्रेजर आगे बढ़ते हुए क्लब तक पहुंच जाते। दरअसल किसी को नहीं पता था कि ये रास्ता क्लब जाता है और क्लब में देखते हैं वहां पर चाबी लगाने का एक और छेद है और तभी सैंटियागो के लोग इन पर हमला कर देते, लेकिन किसी तरह से चाबी से दरवाजा खोलकर उस खुफिया कमरे के अंदर चले जाते हैं, जहां जाने के बाद में देखता है कि वहां पर एक और यानी कि तीसरा दरवाजा भी है। प्रेशर उस पर चाबी लगाकर घुमा थी और तभी यहां पर पानी भरना शुरू हो जाता है क्योंकि दरवाजों पर एक फाउंटेन से जुड़ा हुआ होता है और इस दरवाजे को खोलने से पहले इन्हें एक दूसरा दरवाजा खोलना था। जिस दरवाजे के पास अब विक्टर है उस दरवाजे के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी यहां पर सैंटियागो की वही किलर जिसने पहले भी उस पर हमला किया था वो एक बार फिर से उस पर हमला कर देती है। वही हमें नेथन और प्रेशर को दिखाया जाता है जो पानी में डूब रहे होते हैं और जल्दी अगर विक्टर ने दरवाजा नहीं खोला तो इन दोनों की मृत्यु हो जाएगी। विक्टर उस किलर को बेहोश करके दरवाजा खोल देता है जिससे उन दोनों की जान बच जाती है। इसके बाद जो दरवाजे से ऊपर आ जाते हैं जहां पर ये विक्टर को देखते हैं जो आप भी उस केबिन से बाहर जाली से देख रहा होता है। ये अब विक्टर से दूसरी चाबी मांगते हैं क्योंकि इनके सामने एक और दरवाजा होता है जो कि चौथा दरवाजा है और ये वो दरवाजे जिसके अंदर शायद खजाना है। हालांकि विक्टर इन्हें चाबी नहीं देना चाहता, लेकिन इस वक्त उसके पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं होता, इसीलिए चाबी दे देता है और अब चाबी नेथन के पास है। नेथन देखते हैं कि इस दरवाजे पर एक निशान है और जब वो दोनों को मिला है तो वैसे निशान बन जाता है। वो दोनों चारों को एक साथ जोड़कर दरवाजे के लॉक पर लगातार जब उसे घुमाते तो दरवाजा खुल जाता है। अभी दोनों के दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पर 3 बहुत बड़े बड़े पोर्टल्स होते हैं। इन्हें लगता है कि खजाना इन पोर्ट्स के अंदर है, लेकिन जब फिर उसके अंदर देखा तो उसमें नमक के अलावा कुछ भी नहीं होता। यह हताश हो जाते हैं और तभी वो पोर्टल्स अपने आप टूट जाते हैं जिसके अंदर से नक्शा निकलता है और इस नक्शे से पता चलता है कि खजाने यही होना चाहिए और इसके असली नक्शा यह है और इसके मुताबिक इन्हें फिलीपींस जाना होगा। लेकिन यहाँ पर प्रेशर नेथन को धोखा देती है, वो उस पर गन पॉइंट कर लेती है और उसे बेहोश करके नक्शा और दोनों चाबियां को लेकर यहाँ से निकल जाती है। अब विक्टर भी अंदर आ जाता है और देखता है कि नेथन भी बेहोश है और वो समझ जाता है कि इन दोनों को फ्रेजर ने धोखा दिया है। नेथन होश में आने के बाद सबसे पहले विक्टर से पूछता है कि मेरा भाई कहाँ पर है, क्योंकि प्रेशर जाने से पहले उसे कहा था कि वेटर तुम्हारे भाई के बारे में कुछ सच तुमसे छुपा रहा है। और अब विक्टर उसे बताता है कि जब मैं और तुम्हारा भाई डायरी चुराने के लिए कहे थे, जिस डायरी की मदद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो सैंटियागो की वो किलर जिसने 2 बार पहले भी मुझ पर हमला किया, जिसका नाम बेडरॉक, उसने हम पर हमला किया था और उस हमले में तुम्हारे भाई की मृत्यु हुई और मैं वहां से किसी तरह बचकर निकल गया। अपने भाई की मौत की खबर सुनकर नेथन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। विक्टर उसे कहते कि तुम्हारा भाई हमेशा चाहता था कि तुम उस खजाने को ढूंढो, तुम्हें अपने भाई की आखिरी इच्छा को जरूर पूरा करना चाहिए। नेथन उसे कहते हैं कि मैं अपने भाई के लिए उस खजाने को जरूर ढूंढ लूंगा और इसके बाद तुम्हारा और मेरा रास्ता हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। यह कहकर वे वहां से चला जाता है। वही फ्रेजर को दिखाया जाता है जो सैंटियागो के पास जाती है, जिसकी किल भी वहां पर होती है, जिसका नाम ब्लैक डॉग है, जिसने नेथन के भाई सैम को मारा है। और यह हमें पता चलता है कि फ्रेजर सैंटियागो के लिए काम करती थी। वो उसे नक्शा दिखाती है और अभी तय करते हैं कि तीनों की तीनों अपनी पूरी टीम के साथ उस खजाने को ढूंढने के लिए जाएंगे और इसके बाद एक कार्गो प्लेन में अपनी जरूरत की सभी चीजों को रखकर ये फिलीपींस के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में सैंटियागो ब्रैडॉक और रेजर को बताता है कि जिस खजाने की तलाश में हम जा रहे हैं, दरअसल यह मेरे पूर्वजों का है और तभी ब्रैडॉक
उसे जान से मार देती है ताकि पूरी पावर उसके पास आ जाए और खजाना भी उसका हो जाए। प्रेशर यहाँ से निकलकर छुप जाती है क्योंकि उसे पता है कि ब्रैडडॉक उसे भी मार देगी। वही हमें कार्गो के लगेज डिपार्टमेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर गाड़ी के अंदर छुपकर नेथन और विक्टर भी इस कार्गो प्लेन के अंदर आ गए होते। और अब जब ब्रैडडॉक अपने लोग आदमियों के साथ फ्रेजर को मारने के लिए ढूंढ रही होती है तो इसी मौके का फायदा उठाकर नेथन और विक्टर उस मैप को एक बार फिर से हासिल कर लेते, जिसके बाद ही यहाँ से पैराशूट से कूदने की तैयारी करते हैं। विक्टर तो पैराशूट के साथ कूद जाता है लेकिन नेथन यहाँ से नहीं कूदता क्योंकि ब्रैडडॉक ने उसके भाई सैम को मारा था और वो उससे अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। यहाँ पर ब्रैडडॉक का जितना भी सामान होता है वो सारे के सारे लगेज को वो एक पैराशूट से अटैच कर देता है और इसके बाद सारा सामान नीचे गिरा देता है। वहाँ ब्रैडडॉक यहाँ पर मारना चाहती है लेकिन यहाँ एक गाड़ी के अंदर प्रेशर भी छुपी होती है जो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है और सीधा नेथन से टकराती है। नेथन भी प्रेशर और गाड़ी के साथ नीचे गिर जाता है। फ्रेजर नेथन से कहती है कि जल्दी पैराशूट खोलो लेकिन नितिन के पास कोई भी पैराशूट नहीं होता, इसीलिए दोनों के दोनों हवा में थी लगेज की तरफ जंप मारते हैं और जल्दी ही लगेज तक पहुंच जाते जिसमें एक पैराशूट होता है। नेथन उस पर सूट को खोल देता और दोनों के दोनों सुरक्षित पानी में लैंड कर जाते हैं। दरअसल अब यह फिलीपींस पहुंच चुके उसी जगह जहां पर खजाना है। वहां पर रात को एक होटल के अंदर स्टे करते हैं जहां मैप देखने के बाद फ्रेजर को कुछ भी समझ नहीं आता कि खजाने की सही लोकेशन कहां पर है। दरअसल इसमें बहुत सारे कोड होते हैं जिन्हें समझने के बाद ही खजाने की सही लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। प्रेशर को कुछ समझ नहीं आता है इसीलिए वो सो जाती है। नेथन पूरी रात इन कोड को समझाता है। दरअसल उसके भाई ने इन बीते सालों में उसे कई पोस्ट कार्ड भेजे थे और इन पोस्ट कार्ड में इन क्लूज को समझने के तरीके थे जिन्हें समझकर वो एक लोकेशन नोट करता है और यही खजाने की लोकेशन होती है। और जब सुबह प्रिंटर सुबह उठती है तो देखती है कि नेथन ने कागज पर एक लोकेशन लिखी है। वो समझ जाती है कि यही खजाने की सही लोकेशन है और एक बार फिर से उसे धोखा देकर उस लोकेशन को लेकर अकेली यहाँ से निकल जाती है। नेथन जब उठता है तो देखता है कि प्रेशर उसे धोखा देकर भाग चुकी है, पर बात से पहले से पता थी इसीलिए जानबूझकर उसने कागज पर गलत लोकेशन लिखी थी और सही लोकेशन उसने छुपा दी थी। और अब वो उस लोकेशन पर पहुँचने के लिए निकल पड़ता है जो कि एक आइलैंड पर होती है। यह ब्रैडडॉक को दिखाया जाता है जो उसे दूरबीन से देख रही होती है और जल्दी नेथन उस आइलैंड पर पहुंच जाता है जहां पर उसे दो बड़े बड़े शिप मिलते हैं। यह वही शिप जिनके अंदर खजाना है जो आज से कई 100 साल पहले गायब हो गए थे। और जब उस शिप के अंदर जाता है तो वहां पर सच में खजाना होता है। और अब यहाँ पर विक्टर भी आ जाता। उसे देखकर नेथन हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। विक्टर बताता है शायद तुम भूल गए, तुमने अपने मोबाइल के GPS से मेरे मोबाइल को कनेक्ट किया था, इसीलिए हमेशा मुझे पता था कि तुम कहां पर हो। अब ब्रैडडॉक भी अपने लोगों के साथ यहां पर पहुंच जाती है। उसे और उसके लोगों को देखकर दोनों के दोनों छुप जाते हैं क्योंकि ब्रैडडॉक की और उसके लोगों के पास हथियार भी थे। ब्रैडडॉक को पता है कि यह जो शिप है इनकी कीमत करोड़ों में है, इसीलिए उसके पास जो हेलिकेरियर होते हैं वो उनसे इन शिप को हवा में उठा लेती है। और अब नेथन और विक्टर दोनों के दोनों बाहर आ जाते और शिप में जितने भी ब्रैडडॉक के सिपाही होते हैं उन सब के ऊपर से नीचे गिरा कर हेलिकेरियर पर अपना कब्जा करके इसे हाईजैक लेते। जब ब्रैडडॉक देखती है तो दूसरे शिप से इन पर हमला करती है। वो अपने हेलिकेरियर को इनके पास लाठी और उसके जितने भी लोग होते हैं इनके सिर्फ में आ जाते हैं। वो नेथन पर हमला कर देते। नेथन भी उनसे मुकाबला करता है। विक्टर हेलिकेरियर को चला रहा होता है और अब नेथन देखता है कि सामने से ब्रैडडॉक का शिप यानी कि उसका हेलिकेरियर उसी की तरफ आ रहा है। यहाँ पुराने शिप में एक पुरानी तोप भी होती है और वो उस तोप से उसके शिप पर उसके हेलिकेरियर पर हमला करता है जिससे उसका हेलिकेरियर और हेलिकेरियर के साथ शिप एक चट्टान से टकराता है। पर इससे पहले कि ब्रैडडॉक उस शिप के साथ खत्म हो जाती वो नेथन के शिप में जंप कर जाती हैं और नेथन से कहती है कि जो मुझे नहीं मिला मैं तुम्हें भी हासिल नहीं करने दूंगी। और शिप का जो एंकर होता है वो उसे समंदर में फेंक देती है जिसे शिप और शिप के साथ जो हेलीकॉप्टर होता है जिसे विक्टर चला रहा होता है दोनों के दोनों वहीं पर रुक जाते और इसके बाद नेथन और ब्रैडडॉक की फाइट होना शुरू हो जाती है। लेकिन ब्रैडडॉक खूंखार शिकारी है। नेथन अपनी जान बचाने के लिए जंजीर से ऊपर हेलिकेरियर की तरफ चढ़ना शुरू कर देता है। ब्रैडडॉक
ब्रैडॉक उसके पीछे आने लगती है। वहाँ ऊपर विक्टर के पास सोने से भरा एक बैग होता है और वो जानता है कि अगर उसे ब्रैडॉक से अपना पीछा छुड़ाना है तो उसे किसी भी तरह से नीचे गिराना होगा, इसीलिए सोने से भरा बैग उसके ऊपर फेंक कर मारता है, जिससे सोने के बैग के साथ साथ ब्रैडॉक भी नीचे समंदर में गिर जाती है। और ठीक इसके बाद हेलिकॉप्टर जो शिप बंद होता है वो भी गिर जाता है। वो ब्रैडॉक के ऊपर गिरता है जिससे उसकी मौत हो जाती है, पर इससे पहले कि दोबारा से शव को अपने कब्जे में लेते हैं, यह देखते हैं कि फिलीपींस की नेवी यहाँ पर आ रही है और ये समझ जाते हैं कि यहाँ से निकलना होगा। विक्टर बहुत ज्यादा दुखी होता है और तभी नेथन उसे दिखाता है कि उसके पास आप भी कुछ गोल्ड है जो छुपा कर अपने साथ ले आया था। और तभी हमें समंदर में प्रेषक को दिखाया जाता है जो इन दोनों का पीछा कर रही होती है, जिसने नेथन को बेवकूफ बना दिया था और अब किसी भी तरह से वो इन दोनों तक पहुंचना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक जेल में नेथन के बड़े भाई सैम को दिखाया जाता है जो अब भी जिंदा होता है और वो उस जेल से अपने भाई नेथन के लिए एक पोस्ट कार्ड लिख रहा होता है, जिसमें वो लिखता है कि तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं तुम्हें उनसे सावधान रहना होगा। और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।